प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज संध्या प्रार्थना में। आइए हम लोग सब मिल के प्रभु का स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि प्रभु ने आज हमारे को पूरी दिन भर अच्छी तरह से संभाल के रखा है। हर प्रकार की शैतानिक शक्ति से, दुष्ट आत्मा से प्रभु ने हमारे को आज़ाद किया है। और आज हम विशेष टॉपिक से लेके प्रार्थना करेंगे, आर्थिक व्यवस्था में समृद्धि। आज का टॉपिक है आर्थिक व्यवस्था में समृद्धि। आज यदि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, आर्थिक घरेलू विपत्तियां हैं, अपना पर्सनल समस्या है, तो सभी को प्रभु के चरणों में हम चढ़ाएंगे। सब मिल के प्रभु को कहना है, प्रभु मुझे आज हर समस्या से आज़ाद कर। तो प्रभु आप लोगों की हर समस्या को आज़ाद करेगा। प्रिय दोस्तों, आप लोग समय निकालिए, सुबह शाम में प्रार्थना में भाग लीजिए। अभी मैं अपना नया यूट्यूब चैनल खोला हूँ। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की बहुत अधिक सहायता चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे वचन, मैं चाहता हूँ कि मेरे वचन दूर दूर तक फैल जाए। प्रभु का वचन को अगर हम अच्छी मन से, एक लगन से हम प्रभु के वचनों को दूर दूर तक सुनाएंगे, तो प्रभु क्या करेगा, हमें ऊंचा स्थान पे ले जाएगा। अच्छा काम करना है। अगर आप अपने जीवन में कोई अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी की बुरा नहीं करना है। अगर हम किसी की अच्छाई नहीं कर सकते हैं तो किसी की बुरा नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज अपनी जो भी समस्याएं हैं, विपत्तियां हैं, कर्ज है, फाइनेंस से समस्या है, सभी चीज़ों से आपको प्रभु आज़ाद करने जा रहा है। तो रोज़ दिन आप लोग वचन में मनन चिंतन कीजिए, ध्यान दीजिए। और कुछ भी काम करते हैं, किसी के लिए भी, अपने लिए हो या और किसी के लिए भी हो, तो मन लगा के करना है, नकल एजेंसी नहीं करना है। प्रभु देखता है आज हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, प्रभु हमें देख रहा है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं। उसी हिसाब से प्रभु फल देता है। तो आज हम विशेष टॉपिक में प्रार्थना करेंगे। आज हम जो भी बैंक से संबंधित समस्याएं, विपत्तियां हैं, फाइनेंस समस्याएं हैं, कर्ज है, किसी से भी हम जो भी लेन देन किए हैं, आज हम कर्ज में डूबे हुए हैं, तो प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु आज मुझे इन चीज़ों से आज़ाद कर। और आपको प्रभु आज़ाद करेगा। ठीक है। तो हमेशा प्रभु से प्रार्थना करना है। जो भी विपत्तियां हैं, दुख तकलीफ है, परेशानियां हैं, तो प्रभु को बताना है और प्रभु आप लोगों को आज़ाद करेगा। मैं आप लोगों को एक वचन सुनाऊंगा। उत्पत्ति ग्रंथ से है, अध्याय 26 पद संख्या 12 और 13 में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसहाक जो अब्राहम का पुत्र था, अब्राहम का पुत्र इसहाक अपने देश में, अपने खेतों में अच्छी फसल बोया। पहले तो खेतों को तैयार किया। खेतों को तैयार करने के बाद उस खेतों में फल को बोया। फल को बोने के बाद प्रभु का उसके ऊपर इतना अनुग्रह था कि उस साल में, जिस साल में वो धान बोया, उस साल में उससे 100 गुना फल आया और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रिय दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ कि आज हमें अपने जीवन में, हम चाहे कितनों भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यदि ईश्वर के आशीष आपके ऊपर ना हो तो आप लाइफ में उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु का काम, प्रभु को हमेशा खुश करना है अपने अच्छे कर्म को करके। यदि आप लाइफ में कोई ऐसे बुरे कामों में फंसे हुए हैं तो आप उस कामों को छोड़ दीजिए। आज मैं भी अपने जीवन में अपनी गवाही बताता हूँ कि मैंने आज बहुत सारे ऐसे गलत काम किया है, बहुत पाप बुराई में मैंने गिर गया है, लेकिन आज मुझे प्रभु ने उस गलत कामों से मुझे आज़ाद किया है, मुझे बाहर निकाला है। एक अच्छा, मुझे अंदर से मुझे शक्ति मिलता है और मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप लोगों तक सुनाता हूँ, आप लोगों तक मैं वचन को पहुँचाता हूँ, क्योंकि प्रभु हमें आशीष दे रहा है। मन में, मेरे जीवन में ऐसा लगता है कि
आज मैं अपने सारे कामों को छोड़ के हमेशा वचन को सुनाओ, आप लोगों तक सुनाओ, ऐसा मुझे लगता है। तो प्रिय दोस्तों, प्रभु का वचन कितना महान है। देखो इसहाक को कितना अच्छा आगे बढ़ा रहा है, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। देखो इसहाक एक समय बहुत गरीब था, है ना। इसहाक बहुत गरीब था, लेकिन प्रभु का उसके ऊपर आशीष रहा, अनुग्रह रहा। और ईश्वर ने जब तक उस इंसान को नहीं ये किया, मतलब हमेशा सहायता किया, उसके कामों में आशीष दिया, जब तक वो महान नहीं बना। देखो प्रभु कितना महान है, ये हुआ कितना महान है। जब तक इसहाक ने महान आदमी नहीं बना, तब तक उसको आशीष दिया, हमेशा ऊंचा ले गया। देखो कितना महान है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ प्रिय दोस्तों, कि आप लोग वचन पे विश्वास कीजिए, मुझ पे भी मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास करो, लेकिन आप प्रभु के वचनों पे विश्वास करो। प्रभु का वचन को आप कंटिन्यू रोज़ दिन पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक प्रभु आप लोगों को आगे ले जाएगा, हर तकलीफ से प्रभु आपको आज़ाद करेगा। फिर मैं आपको एक वचन सुनाता हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 1 पद संख्या 11 में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारे पीड़ितों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे। प्रिय दोस्तों, प्रभु का वचन कितना महान है। प्रभु का वचनों में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि आज हम वचन को पढ़ते हैं तो अपने ऊपर इतना विश्वास और खुशी उमंग सा महसूस होता है कि मैं क्या कहूँ आप लोगों को। इसीलिए आप लोग वचन को बहुत देरी तक एक एकांत अपने कमरे में बैठ के प्रभु का वचन को, आराधना को अच्छी तरह से करें, क्योंकि प्रभु आप लोगों को हमेशा अच्छे कामों में लगाएगा। फिर मैं एक बताता हूँ वचन, फिलिपियों के नाम है अध्याय 4 पद संख्या 19 में इस प्रकार लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। देखो प्रभु का वचन कहता है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है। आप यदि प्रभु की आराधना रोज दिन सुबह शाम आप करते हैं, मन लगा के करते हैं, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपकी जो भी घटी कमी रहता है सब चीज़ों को पूरा करेगा। तो मैं आप लोगों को यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भी समस्या हैं, आज उदास मत होना। कोई भी समस्या है, फाइनेंशियल समस्याएं, घरेलू समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं हैं सभी चीज़ों को प्रभु के चरणों में लाना है। एकदम दिल खोल के प्रभु के पास आप आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज मेरे जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं सब चीज़ों को तो आप जानते हैं, प्रभु मुझे उन तकलीफ़ों से आज़ाद कर। तो श्योर है प्रभु आपकी समस्याओं को सुनता है, जानता है। प्रभु इतना महान है, आपको इतना ये करने की ये नहीं है प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा, मैं इतना पापी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु बहुत अधिक महान है। प्रभु पे आप विश्वास कीजिए, मेहनत कीजिए, उसके वचन को पढ़िए, रात दिन एक दूसरे को आप वचन का प्रचार कीजिए, प्रभु का वचन को लोगों तक सुनाइए। जो भी आदमी गलत रास्ता में जा रहा है, प्रभु को वचन को आप सुनाइएगा तो क्या है, उसके जीवन को प्रभु ने बदल देगा और आपको आशीष देगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रभु का वचन, क्योंकि आप लोग भी इन वचनों पे विश्वास कीजिए, मनन चिंतन कीजिए, आपकी वचन को प्रभु सुनेगा और आप लोगों को आशीष भी देगा। फिर एक है मत्ती 3:33 में इस प्रकार लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। देखो प्रभु का वचन कितना महान है।
और शुद्ध है, पवित्र है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, इसलिए पहले तुम उसकी राज और धर्म की खोज करो। पहले तुम, ऐसा नहीं कि हमको सब चीज़ मिले, गाड़ी बंगला घर धन दौलत, ऐसा कुछ भी नहीं। सबसे पहले प्रभु को खोजो, प्रभु को ढूंढो। रात दिन आप प्रार्थना करो, स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसके धर्म को खोजो, उसका राज्य को खोजो कि आज प्रभु कहाँ है। हम लोग प्रभु को कोई नहीं देखे हैं, लेकिन आज हमें विश्वास करना है कि प्रभु सचमुच में जीवित है, हमारे संग साथ है। आपको इतनी सोचना है कि प्रभु मेरे साथ है। आप यदि इन चीज़ों को ऐसा करते हैं, सोचते हैं, तो प्रभु आपको, जाहिर सी बात है कि प्रभु आपको, जाहिर सी बात है, एकदम मिलेगा ही मिलेगा। ये तो एकदम विश्वास है। वचन को आप जब तक नहीं पढ़ेंगे, आप प्रभु को नहीं जान सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले आप प्रभु को खोजो, उसको धर्म को खोजो, उसका राज्य को खोजो। उसके बाद आपकी जो भी ज़रूरतें हैं, समस्याएं हैं, प्रभु आपकी हर समस्याएं, वस्तुएं को क्या करेगा, दे देगा आपको। आप जिस दिन आपके लाइफ में यदि ऐसा हो जाएगा, उसी दिन आप महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने प्रभु से मांगा है। प्रभु, जब मेरे पास एक समय कुछ नहीं था, मैं हर चीज़ के लिए प्रभु से मांगता था, मुझे प्रभु ने दिया है। मेरी जो भी ज़रूरतें थी, सब चीज़ों को प्रभु ने दिया है। इसीलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरह प्रभु को कहो कि प्रभु, आज सबसे पहले प्रभु की आप आराधना करो। मैं आप लोगों को यही कहता हूँ, वचन को आप कंटिन्यू पढ़ो। जब तक यदि आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। मन को हमेशा शांति बनाए रखना है, कोई चीज़ों में हड़बड़ी नहीं करना है, ताकि आप अच्छी तरह से प्रभु को जान पाएंगे। नीति वचन 28:25 में इस प्रकार लिखा है, लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है। कभी भी आप नोट कीजिएगा, कोई भी चीज़ पे, कहीं पार्टी हो या कोई भी कंपनी हो, कहीं भी आप देखना, आप जो भी लालची रहेगा, पहले तो कोई चीज़ों को मानता नहीं है। लालची आदमी हमेशा अपड़ धपड़ करेगा, दौड़ भाग करेगा कि हाँ, सब चीज़ मेरे पास आ जाए, ऐसा सोच लगाएगा, और क्या करेगा, आपसे झगड़ा कर देगा, क्योंकि उसके पास प्रभु का कोई ज्ञान ही नहीं है। लालची मीन्स हर चीज़ों पे लालची, सब चीज़ मेरे पास आ जाए, एकदम फ्री का, बिना मेहनत का। तो लालची आदमी ऐसा करता है, वो झगड़ा मचा देता है। और जो युवा पर भरोसा रखता है, वह हिस्ट पुष्ट हो जाता है। देखो, प्रभु का वचन कहता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो हिस्ट पुष्ट हो जाता है। कभी भी आप देखिएगा, जो भी एक अच्छा आदमी, एक अच्छा संस्कार आदमी, ज्ञानवान विवेक आदमी, उसको आप देखिएगा, कभी भी कोई चीज़ों में हड़बड़ी नहीं करेगा। वो धीरज रह के रहता है, एकांत एकदम स्थिर रहेगा, कोई चीज़ में भाग दौड़ नहीं करेगा, और एकदम अच्छा स्मार्ट रहेगा वो, एकदम हर चीज़ों में। और वो कभी भी झगड़ा नहीं करेगा आपसे, अच्छा से एकदम शांतिपूर्वक अपना काम को करेगा। और उसको देखना, आप, उसे सब चीज़ मिल जाएगा, क्योंकि वो प्रभु का एक बेटा है, पुत्र है, पुत्रियां हैं। तो इस टाइप से आप लोगों को बनना है, प्रभु का वचन को हमेशा पढ़ना है। नीति वचन 28:25 में कितना अच्छा लिखा हुआ है, लालची आदमी जो रहता है, वो हमेशा झगड़ता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वो एकदम हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहता है, एकदम स्मार्ट, कहीं पे जाएगा अच्छे मन से जाएगा, साफ सुथरा मन से जाएगा, और बहुत अच्छा रहता है। तो इस प्रकार आप लोगों को भी बनना है। यदि आप लोगों के जीवन में ऐसा कुछ भी है, तो आज से आप लोग उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, और अच्छी चीज़ों को, जो मैंने आप लोगों को वचन बताया है, उन वचनों पे आप विश्वास कीजिए, ठीक है। अभी दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में इस प्रकार लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम क्या होगे, धनी हो जाओगे। प्रिय दोस्तों, आज हम
बहुत एक सुंदर वचन को आप लोगों को मैंने सुनाया। दूसरा कुरिन्थियों 8:9 में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह कितना धनी था, धनी है, ऐसा नहीं कि था, अभी भी धनी है। वो क्या किया, इतना धनी होते हुए भी प्रभु ने क्या किया, हमारे लिए कंगाल हो गया, हमारे लिए गरीब हो गया बेचारा। प्रभु ने इतना हमारे लिए कष्ट उठाया, हमारे पापों के लिए, हमारे जो भी शरीर की एक एक बीमारी के लिए प्रभु ने अपने आप को गरीब किया। प्रिय दोस्तों, आज मैं आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग कृपया करके वचन को पढ़िए। जिस दिन आप वचन पढ़ेंगे आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। ईश्वर ने आप लोगों को आज़ाद करने जा रहा है। प्रिय दोस्तों, आज प्रभु का वचन इतना महान है